नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप में इथोपिया, इरिट्रिया, केन्या इन 3 देशों के संबंध में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैप प्रैक्टिस जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वर्तमान समय में जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो एग्ज़ामिनर जो एग्ज़ाम लेने का जो तरीका अपना रहा है वो कुछ अलग हटके कहने का क्या मतलब है कि वो पूछते हैं सिलेबस से ही, लेकिन अब वो मैप से, ज्योग्राफी में अधिकांशतः क्वेश्चन जो है वो मानचित्र से वो उठा के पूछते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है इथोपिया। इथोपिया से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न है जो पूछा जाता है उसके संबंध में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो आपको कंट्री दिखाई दे रहा है इस तरह से, आप इस तरह से देख सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का आप मानचित्र उल्टाइए और देखिए यह है इथोपिया। तो एग्ज़ाम में पूछता है कि इथोपिया जो है वो कैसा कंट्री है। तो आप देख सकते हैं इथोपिया के चारों तरफ कोई ना कोई देश है। इधर देखिए सूडान है, इधर दक्षिणी सूडान है, इधर केन्या है, इधर सोमालिया है, इधर इरिट्रिया है और इधर जिबूती है। इसका मतलब यह हुआ कि इथोपिया जो है वह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री का मतलब यह हुआ कि यह एक स्थल रुद्ध देश है। मतलब क्या, इसके चारों तरफ जो है सिर्फ और सिर्फ भूमि ही भूमि है। इथोपिया की सीमा कुल 6 देशों के साथ साझा करती है। इथोपिया अपनी सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है? तो कुल 6 देशों के साथ इथोपिया अपनी सीमा साझा करती है। किन किन देशों के साथ? तो आप देख सकते हैं इथोपिया के पूरब में कौन है? सोमालिया है इथोपिया के पूरब में। इथोपिया के दक्षिण पश्चिम में आप देख सकते हैं सूडान है और इथोपिया के पश्चिम में दक्षिणी सूडान है। इथोपिया के दक्षिण में केन्या है, तो इथोपिया के उत्तर में इरिट्रिया है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जिबूती। तो इथोपिया, सूडान, इरिट्रिया, साउथ सूडान, केन्या, जिबूती और सोमालिया, कुल 6 देशों के साथ यह अपनी सीमा साझा करती है। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? तो इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। तो एग्ज़ाम में इसी तरह से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इथोपिया के साथ अपना सीमा साझा नहीं करती है, या इथोपिया अपनी सीमा साझा कुल कितने देशों के साथ करती है, या आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ऐसा है जो लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो आप नाम से यदि इथोपिया है तो आप इथोपिया को भी क्लिक कर सकते हैं। आप इरिट्रिया है तो इरिट्रिया को आप क्लिक लैंड लॉक में नहीं करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब रहा कि इथोपिया की राजधानी कहाँ है? तो इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। क्या है? अदिस अबाबा है। अब एक कंट्री है यहाँ पर इरिट्रिया। इरिट्रिया को आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह जो कंट्री है यह है इरिट्रिया। तो एग्ज़ाम में पूछता है कि इरिट्रिया अपनी सीमा किसके साथ साझा करती है? तो इरिट्रिया की सीमा आप देख सकते हैं इथोपिया के साथ साझा करती हैं, क्योंकि इथोपिया भी अपनी सीमा इरिट्रिया के साथ साझा करती है। और एक सूडान जो है, सूडान भी इरिट्रिया के साथ अपनी सीमा साझा करती है। लेकिन कौन सा सूडान? तो उत्तरी सूडान। मतलब क्या, सूडान जो है, दक्षिणी सूडान जो है वह इरिट्रिया के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है, जबकि इथोपिया के साथ दक्षिणी सूडान और सूडान दोनों अपनी सीमा साझा करती है। तो यह आप कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। क्या? तो इथोपिया के साथ दोनों सूडान और दक्षिणी सूडान दोनों अपनी सीमा साझा करती है, जबकि इरिट्रिया के साथ सिर्फ और सिर्फ सूडान जो है वह अपनी सीमा साझा करती है। तो इरिट्रिया की सीमा किसके साथ? इथोपिया के साथ, सूडान के साथ और जिबूती। और यहाँ पे आप एक छोटा सा कंट्री देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से कुछ, यह है जिबूती। तो इरिट्रिया अपनी सीमा कुल 3 देशों के साथ साझा करती है, जबकि इथोपिया अपनी सीमा कुल 6 देशों के साथ साझा करती है।
दूसरा यहाँ से पूछा जा सकता है कि इरिट्रिया की तटीय सीमा किस सागर से लगा हुआ है। तो यह हुआ इरिट्रिया की तटीय सीमा, और यह आप देख सकते हैं यह लाल सागर रेड सी से यह अपनी सीमा साझा करती है। कौन? तो इरिट्रिया। इरिट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो इरिट्रिया की राजधानी है आसमरा। यहाँ पर इसकी राजधानी है आसमरा जो है, यह इरिट्रिया की राजधानी है। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं यहाँ पर केन्या के बारे में। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है केन्या, और यह पूरा जो क्षेत्र है इस तरह से, जब आप अफ्रीका महाद्वीप को जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से केन्या जो है अपना स्थान अफ्रीका महाद्वीप पर कुछ इस तरह से वो घेरती है वो केन्या। तो एग्ज़ाम में पूछता है आपसे, जो केन्या की सीमा किसके किसके साथ लगा हुआ है, या केन्या अपनी सीमा किसके साथ साझा करती है। तो आप बता सकते हैं केन्या की जो सीमा है वो इथोपिया के साथ तो लगता ही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है आपका इथोपिया। इथोपिया के साथ केन्या की सीमा तो लगता ही है। इथोपिया के साथ साथ सोमालिया के भी साथ, और युगांडा के भी साथ, और दक्षिणी सूडान के भी साथ, और तंजानिया के भी साथ, और विक्टोरिया झील। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जब भी आपसे पूछे कि आप बताइए केन्या की जो सीमा है वह पूरब में किससे लगा हुआ है केन्या की सीमा, तो आप बताएंगे केन्या की पूरब में सोमालिया के साथ, केन्या पूरब में सोमालिया के साथ अपना सीमा साझा करती है, जबकि उत्तर में इथोपिया के साथ अपनी सीमा साझा करती है, पश्चिम में युगांडा के साथ अपनी सीमा साझा करती है, और दक्षिण पश्चिम में साउथ सूडान मतलब क्या दक्षिणी सूडान के साथ केन्या अपनी सीमा साझा करती है। दक्षिण में यह किसके साथ? तो यह तंजानिया। दक्षिण पश्चिम किसके साथ? तो यह तंजानिया के साथ अपनी सीमा साझा करती है। केन्या जो है, केन्या का मोबवासा जो एरिया है वह इंडियन ओशियन से अपना सीमा मतलब हिंद महासागर के साथ अपना सीमा साझा करती है। तो आप क्या बताएंगे? केन्या इथोपिया के अलावा दक्षिणी सूडान, कहाँ है दक्षिणी सूडान? तो आप यहाँ बता देख सकते हैं, आप मैप पर आप मानचित्र से पढ़ने के लिए प्लीज़ आप मानचित्र का प्रयोग करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान, यहाँ है सोमालिया, तंजानिया कहाँ है? तो तंजानिया आप देख सकते हैं, यहाँ पर है तंजानिया। यह रहा आपका तंजानिया। तंजानिया के बाद यह रहा आपका क्या? युगांडा। आप यहाँ पर युगांडा को आप देख सकते हैं, युगांडा और विक्टोरिया झील से। और यह जो एरिया है, यह पूरा एरिया किसका है? तो आप देख सकते हैं यह पूरा एरिया लिखा हुआ है लेक विक्टोरिया, मतलब क्या? यह पूरा एरिया विक्टोरिया झील से सटा हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि केन्या किस एक झील के साथ भी अपना सीमा साझा करती है? तो विक्टोरिया झील से केन्या जो है वो अपना सीमा साझा करती है। युगांडा भी विक्टोरिया झील से अपना सीमा साझा करती है, लेकिन यहाँ पर मेरा फोकस क्या है? केन्या। अब विक्टोरिया झील आया तो विक्टोरिया झील के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा यह दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। विक्टोरिया झील जो है यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा यह दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है, और धरती की दूसरी सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। कौन? तो लेक विक्टोरिया जो है यह धरती की दूसरी सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। तो पहला भी तो कोई ना कोई होगा। पहला है नॉर्थ अमेरिका की सुपीरियर झील, दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील। केन्या की राजधानी आप यहाँ देख सकते हैं, नैरोबी जो है यह केन्या की राजधानी है। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियों का कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियों का कार्यक्रम और UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का भी मुख्यालय है केन्या के नैरोबी में। तो यह भी आप यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे।
इस तरह से एक एक देश को लेकर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। और आप लोग जब भी इस तरह से पढ़ें मैप से तो सामने में मानचित्र रखें और मानचित्र के सहारे आप जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप खोजते चलिए और उससे क्या होगा कि आपको सारा चीज़ याद भी हो जाएगा। ठीक है। अब रहा कि यहाँ यह कौन सा लेक है, तो यह लेक भी आप देख सकते हैं तुर्काना झील, लेक तुर्काना, यह तुर्काना झील है। यह जो है तुर्काना झील कहाँ है, तो आप कह सकते हैं केन्या में तुर्काना झील है। यह भी आप यहाँ से थोड़ा सा बता सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक एक करके जो महत्वपूर्ण देश है उसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। और एक चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं, केन्या से ही इक्वेटर, यह रेखा आप देख रहे होंगे आप, यह जो रेखा गुजर रही है यह केन्या से होते हुए यह रेखा आपको नज़र आ रहा होगा, यह इक्वेटर है। और यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वेटर मतलब क्या है, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा जो है वह केन्या से होकर गुजरती है। और किस झील से होकर, तो विक्टोरिया लेक से होकर, विक्टोरिया झील से होकर यह गुजरती है 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यह 3 देश आपको समझने में और मैप प्रैक्टिस जो अब मेरा मैप का जो सीरीज चल रहा है इसमें से कहीं से कोई भी कठिनाई नहीं होगा। शुरू में कुछ कठिनाई लगेगा, शुरू में आपको लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं आप, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन आप 10 से 20 दिन आप मात्र आधा घंटा या 1 घंटा अपने मैप प्रैक्टिस पर दीजिए, तब पता चलेगा कि आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है। इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक आप शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।